हाय गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपीएससी विदाउट कोचिंग। लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। लोग ना सोचने लग जाते हैं कि यार बिना कोचिंग के यूपीएससी निकलेगा ही नहीं। ऐसे बहुत लोगों के मन में थॉट्स आते हैं। बट मैं आज आपको बताऊंगा कि आपको यूपीएससी कैसे प्रिपेयर करना है विदाउट कोचिंग। एंड ऑफ कोर्स यार बहुत सारे लोग हैं जिनका विदाउट कोचिंग निकलता है एंड जिनका कोचिंग के साथ निकलता है। अपना अपना है। अगर आपके पास अच्छा खासा बजट है एंड आपको कोचिंग लेनी है तो आप कोचिंग भी ले सकते हैं। अगर आप कोचिंग नहीं लेनी तो बिना कोचिंग के भी हो जाता है। और बहुत बेसिक रूल्स हैं, वो आपको फॉलो करने हैं। तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो हमारा फर्स्ट आ जाता है अंडरस्टैंड द सिलेबस। देखिए ये ना मैं हर वीडियो में बोलता हूँ। अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस देखी होंगी ना तो मैं उसमें हर बार बोलता हूँ कि जो सिलेबस है ना वो हमें पहले समझना चाहिए। सिलेबस हो गया एंड आपका एग्ज़ाम पैटर्न हो गया। क्योंकि ना देखिए, अब पहले आपको पैटर्न समझना है कि प्रीलिम्स क्या होता है, मेंस क्या होता है, इंटरव्यू क्या होता है। ये मैं हर वीडियो में बोलता हूँ, ठीक है ना। आपको ना सबसे पहले यही बेसिक मजबूत करने हैं। एंड मैं सच बोल रहा हूँ, आपको सिलेबस और पैटर्न मतलब सिलेबस समझने के लिए ना 10 to 15 डेज चाहिए। ये 10 to 15 डेज खाली सिलेबस एनालाइज करने पे ही निकाल दो अपने, है ना। जब तक आप ये नहीं समझेंगे ना तब तक आपको पूरा समझ ही नहीं आएगा। जैसे बाई चांस लाइक ये है ज्योग्राफी है, ठीक है। आप ज्योग्राफी पढ़ने बैठे, अब आपने सीधे स्टैंडर्ड बुक पढ़ ली या सीधे एनसीईआरटी ही उठा ली, ठीक है। आपने चलो स्टैंडर्ड बुक उठा ली एंड अब आप पढ़ रहे हैं बेमतलब में। आपको यही नहीं पता कि सिलेबस में क्या लिखा है, ठीक है। सिलेबस में कुछ और पूछ रहे हैं एंड आप कुछ और ही पढ़ रहे हैं, तो वो नहीं है ना, ठीक है। तो बात बेकार हो जाती है। तो आपको पहले सिलेबस पता होना चाहिए। ये बहुत बढ़िया पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। तो आपको पहले सिलेबस पता होना चाहिए यूपीएससी का। आप ना मेरे जैसे ये जैसे है ना ऑनलाइन कहीं भी मिल जाएंगे, टॉपिक वाइज निकाल लो, ये सबसे बेस्ट रहते हैं। लाइक जैसे अपना पॉलिटी हो गया तो इसमें हिस्टोरिकल इवोल्यूशन फीचर, ये आपके देखिए टॉपिक्स आ गए। इसमें टॉपिक्स दिख जाएंगे ढेर सारे एंड उनके सारे सब टॉपिक्स पढ़ लो, ठीक है ना। अब उस हिसाब से आप अपनी बुक्स वगैरह पढ़ना, ठीक है ना। तो यह सिलेबस पता होना चाहिए आपको। तो मैं ऐसी टॉपिक वाले यूज़ करता हूँ प्रीफर ज़्यादातर। वैसे मेरे पास सिलेबस वो वाला भी है जो यूपीएससी ने खुद दे रखा है, बट इसे डिवाइड कर लिया मैंने टॉपिक्स वगैरह में, तो ये ज़्यादा इजी पड़ जाता है मेरे को, ठीक है ना। तो चलिए हम दूसरे पॉइंट के बारे में बात करते हैं। दूसरा पॉइंट है हमारा क्रिएट अ स्टडी प्लान। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये मैं हर बार बोलता हूँ। जैसे कि आप बाई चांस रात जैसे सो रहे हैं, ठीक है। एंड सोने से पहले आपको ना एक प्लान बनाना है कि आपको अगले दिन क्या करना है, नेक्स्ट डे, ठीक है ना। लाइक जैसे मेरा प्लान क्या था, जैसे मैं मॉर्निंग में मुझे लेक्चर लेना है, ठीक है। एंड उसके बाद मुझे मॉक टेस्ट लगाना है। लेक्चर के बाद ना मैं टेस्ट देता था, तो मैं मॉक लगाता था। फिर मैं क्या करता था, फिर सेल्फ स्टडी, फिर आ गया रिवीजन। तो ये मेरा हर दिन का प्लान होता था। एंड ये मैं बता रहा हूँ आपको स्टडी प्लान किधर बनाना है। आपको स्टडी प्लान बनाना है एक वाइट बोर्ड में, ठीक है। वाइट बोर्ड लीजिए, उसमें मार्कर लो और फिर डे बाय डे हर दिन एक स्टडी प्लान बनाते रहो कि आपको नेक्स्ट डे क्या करना है, फिर क्या करना है, फिर क्या करना है। तो मैं वाइट बोर्ड में ही बनाता था अपना प्लान, ठीक है ना। तो वो सबसे बेस्ट रहता है। तो आपको एक वाइट बोर्ड ले लेना है, उस पर लिखना है कि आपको अगले दिन क्या करना है। आपको पॉलिटिकल लक्ष्मीकांत का कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क कवर करना है एंड कॉन्स्टिट्यूशन वर्क करना, सॉरी कॉन्स्टिट्यूशन वाला चैप्टर कवर करना है। प्रीएम्बल्स कवर करने हैं, जो भी कवर करना है, ठीक है ना। आप वाइट बोर्ड में लिख लीजिए एंड फिर आपको कितने बजे सेल्फ स्टडी करनी है। तो एक क्रिएट अ शेड्यूल प्लान, ठीक है ना। एक शेड्यूल होना चाहिए आपका, है ना। एक स्टडी प्लान होना चाहिए, ठीक है ना। तो चलिए हम थर्ड पॉइंट के ऊपर बात करते हैं। थर्ड पॉइंट है हमारा गैदर स्टडी मटेरियल। देखिए विदाउट कोचिंग का मतलब यही हो गया कि आप सेल्फ स्टडी करोगे, ठीक है ना। तो इसलिए मैंने बोला स्टडी प्लान, क्योंकि आपको बैठने की आदत पड़ेगी 10 से 12 घंटे। एंड 10 से 12 घंटे कैसे पढ़ना है वो भी मैंने वीडियो बना रखी है, आप देख लेना, ठीक है। तो आप तभी मैंने इसलिए स्टडी प्लान पहले बोला, जिससे कि आपका एक प्लान बन जाएगा ना। तो आप कंसिस्टेंसली बैठेंगे, ठीक है ना। आप कंसिस्टेंसी पे बैठेंगे तो फिर आप वही चीज़ें फिर मतलब ये है कि आपके एक बैठने का वो हो जाएगा कि आप 10 से 12 घंटे एक जगह बैठ सकते हैं, ठीक है ना। तो ये एक प्लान होना चाहिए। अब हम बात करते हैं हाँ, गैदर स्टडी मटेरियल। तो देखिए अब मैं इसके लिए सजेस्ट करूँगा आप टॉपर टॉक्स देखो। एक नहीं 5-6 देखो, कम से कम 5-6, कम से कम। जब आप टॉपर टॉक्स देखोगे ना तो उसमें जो कॉमन बुक्स बता रहे होंगे ना वो आप उठा लेना। जैसे पॉलिटी के लिए ज़्यादातर लक्ष्मीकांत बोलेंगे, वो आप उठा लो। और हिस्ट्री के लिए बोलेंगे वो बिपिन चंद्रा, ठीक है ना। एंड इकोनॉमी के लिए मृणाल सर के नोट्स बोलते हैं बहुत सारे लोग। तो
एक कॉमन बुक्स हो जाती हैं, ठीक है। तो यही है, आपको मतलब गैदर करना है, ठीक है, एक स्टडी मटेरियल जो कि सब लोग बोलते हैं, ठीक है। एंड मेरे हिसाब से सबसे पहले आप एन उठाना, ठीक है ना। और मैंने ये सबसे बोलता था कि 6 से लेकर 12 तक तो बिल्कुल नहीं। देखिए, अगर आपके बेसिक भी क्लियर है ना, तो 6, 7, 8 की फिर भी मेरे कहने से एक बार पढ़ लीजिएगा। हैबिट बन जाती है एक तो पढ़ने की, है ना। तो प्लीज़ ये तो उठा ही लेना, एनसीईआरटी तो प्लीज़ उठाना, फिर आप स्टैंडर्ड बुक्स पे आना, फिर ऑनलाइन रिसोर्सेज देखना, ठीक है ना। एंड फिर पीवाईक्यूज तो सॉल्व करना ही, पीवाईक्यू तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। चलिए अब हम बात करते हैं 4th पॉइंट की, फोकस ऑन कोर सब्जेक्ट। देखिए, कोर सब्जेक्ट वो होते हैं जो कि प्रीलिम्स में भी आता है एंड मेंस में भी आता है, जिनका वेटेज बहुत ज़्यादा होता है। लाइक आपके हो गए हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, साइंस एंड टेक एंड एनवायरनमेंट, एंड आपका आ गया आर्ट एंड कल्चर, ठीक है ना। तो ये जो है ना, ये कोर सब्जेक्ट है। अगर आपने ये कवर कर लिया ना, आपकी 70 नहीं 80% प्रिपरेशन पूरी हो गई है, ठीक है ना। आप इसके साथ साथ आपकी प्रीलिम्स की भी तैयारी हो जाएगी, मेंस की भी तैयारी हो जाएगी। बस फिर आपका बचेगा कौन सा, ऑप्शनल एंड सी सेट, ठीक है ना। वो आपका रह जाएगा बस, वो 20% मान लीजिए, ठीक है ना। ऑप्शनल को हल्के मत लेना, ऑप्शनल भी थोड़ा हार्ड होता है, ठीक है ना। तो ऐसा हल्के मत लेना। तो यही है कि आपकी फिर प्रिपरेशन ईजिली हो जाएगी जब आप कोर सब्जेक्ट पूरे कर लेंगे अपने, ठीक है ना। तो कोर सब्जेक्ट में कमांड बनाइए अच्छे से, बहुत अच्छे से। अब हम बात करते हैं 5th पॉइंट पे। एंड हाँ, ये याद रखना, जो सिलेबस बोला है ना मैंने 10 to 15 डेज, इस पर पीवाईक्यू भी इंक्लूड कर दो, पीवाईक्यू भी, ठीक है। मैं पीवाईक्यू अलग से नहीं लिख रहा, फिर वो फालतू का टॉपिक बन जाएगा, क्योंकि एक में जोड़ दे रहा हूँ, ठीक है ना। पीवाईक्यू भी मतलब दोनों एनालाइज करना, ठीक है ना। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है पीवाईक्यू, मॉक टेस्ट से ज़्यादा लोग मॉक देते हैं, पीवाईक्यू बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पहले पीवाईक्यू सॉल्व करो। अब 5th हम बात करते हैं डेवलपर रीडिंग हैबिट, ठीक है। डेवलपर रीडिंग हैबिट शॉर्ट फॉर्म में लिख दे रहा हूँ। देखिए, अब आप क्या करेंगे ना, आप न्यूज़पेपर्स उठा लीजिए। बाई चांस आपका अटैम्प्ट चाहे 2026 में भी है या 27 में भी है, आप न्यूज़पेपर अभी से पढ़ने लग जाए। हाँ, मतलब उसे लिंक नहीं करिए, है ना। उसे मतलब स्टैटिक और डायनेमिक को मिलाइए मत अभी, क्योंकि डायनेमिक चेंज होता रहता है, ठीक है ना। तो बट न्यूज़पेपर की हैबिट डाल लो। जैसे आप इंडियन एक्सप्रेस उठा लो, क्योंकि उसकी थोड़ी लैंग्वेज ईजी है एंड हिंदू की थोड़ी हार्ड पड़ जाती है मेरे हिसाब से अपना अपना है, आप हिंदी भी उठा सकते हो। बट इंडियन एक्सप्रेस पढ़ो चाहे कुछ भी पढ़ो, बट न्यूज़पेपर्स पढ़ो रेगुलरली, ठीक है ना। आपकी हैबिट बन जाएगी, क्योंकि रेगुलर न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ने की, है ना। और बस यही है, और बुक्स वगैरह पढ़ लो, और कुछ नॉवेल्स वगैरह पढ़ लो, क्योंकि आप अभी बाई चांस 12th से आए या फिर सेकेंड ईयर से प्रिपरेशन स्टार्ट करें, कुछ भी कर रहे हैं, रीडिंग हैबिट एक होनी चाहिए, ठीक है ना। तो अब हम 6th पॉइंट की बात करते हैं। 6th पॉइंट है हमारा स्टे मोटिवेटेड। देखिए, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पहले आपका गोल जो है ना, वो पता होना चाहिए कि आप यहाँ पे आए क्यों हैं, ठीक है। आपका ना वाई क्लियर होना चाहिए यूपीएससी का। वाई क्लियर होगा तो मोटिवेट रहोगे, पूरे पूरे दिन मोटिवेट रहोगे कि भाई मुझे करना है, तो यूपीएससी करना ही करना है, ठीक है। एक मोटिवेशन बनी रहती है, एक गोल क्लियर होना चाहिए आपका। गोल क्लियर रहोगे तो आप 10 से 12 घंटे छोड़ो, आप भाई 17 घंटे ही पढ़ने के लिए रेडी हो जाओगे। गोल आपका क्लियर होना चाहिए कि आप आए क्यों थे यहाँ पे, ठीक है ना। एक होना चाहिए। और मैंने बताया कि स्टडी प्लान फिर आप उस हिसाब से बनाते रहोगे। अगर आपका कोई गोल ही नहीं है, फिर आप सोचोगे कि यार मैं नहीं पढ़ रहा, हटा कल पढ़ूंगा, परसों पढ़ूंगा, ऐसे ऐसे मन में आता रहता है, ठीक है ना। तो यही है। तो मोटिवेशन रहो, पूरा मोटिवेट रहो और प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो। हम 7th बात करते हैं रिव्यू एंड रिवाइज। देखिए, मैंने ये हर वीडियो में बोला है, आपको रिवीजन समझ लीजिए। रिवीजन तो ऐसा है कि बाई चांस अगर आप बाहर भी जा रहे हैं तो आप फ़ोटो खींच लो, मतलब जो नोट्स आपने बनाए उनकी फ़ोटो खींच लो, वहाँ जाके रिवाइज कर लो। रिवीजन तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बट मैं रिवीजन का एक सबसे बड़े वो बताता हूँ टेक्निक, नाइट एंड डे। क्या करना है नाइट में, देखिए आपको क्या करना है, सोने से पहले रिवाइज कर लो, ठीक है। एंड दिन में सुबह उठने से पहले रिवाइज कर लो, सुबह उठने के बाद, सॉरी, सुबह उठने के बाद जब आप उठोगे फ्रेश व्रेश होगे, लेक्चर लेने से पहले रिवाइज कर लो जो आपने कल पढ़ा था, ठीक है ना, जो कल रिवाइज किया था, जो कल पढ़ा था। तो ये है एक टेक्निक, ठीक है, जो मैं फॉलो करता हूँ एंड बहुत ईजी है। मैं सच बता रहा हूँ, पूरी जर्नी ना मज़े मज़े में पढ़ो, कोई ये स्ट्रेस लेके मत पढ़ो कि यार ये है अभी बाई चांस ये हो जाएगा अगर मैं नहीं नहीं निकाल पाया, फर्स्ट रैंक में निकाल पाया। बस एक तो मोटिवेशन रखो अपने पास, मैंने दिखाया ना स्टे मोटिवेटेड, ये वाला। तो ये मोटिवेशन तो रखो कि आपका फर्स्ट रैंक पे ही होगा, फर्स्ट में तो नहीं होगा तो सेकंड में तो होना ही होना है, ठीक है ना।
बस क्या करना है, सिलेबस उठाना है आपको, सिलेबस पढ़ना है, अच्छे से सिलेबस समझना है, कोर सब्जेक्ट मजबूत करने हैं, मटेरियल आपने उठा ही लिया है, बस PYQ सॉल्व करते रहो, मॉक टेस्ट देते रहो, PYQ करते रहो, ठीक है ना। तो बस यही था। अब 8th पॉइंट में आप बात करता हूँ, स्टे अपडेट, ठीक है। अब मैं क्या बोल रहा हूँ कि आप ना एक गवर्नमेंट की वेबसाइट फॉलो कर लो, कोई सी भी, जो कि कोई सी भी हो सकती है, जो कि बाई चांस जैसे ऑनलाइन मिल जाएंगी, कोई फ्री प्लेटफॉर्म्स भी मिल जाते हैं जिसमें करंट अफेयर्स वगैरह भी आते रहते हैं। तो वो आप देखते रहिए, ठीक है ना। आप अपडेटेड रहिए, मतलब कि क्या चल रहा है हर दिन। देखिए स्टैटिक तो आप कवर करते रहेंगे, बट ये ना कि थोड़ा डायनेमिक भी मजबूत होने चाहिए, कमांड होनी चाहिए हर चीज़ में, ठीक है ना। अब ये है ना कि स्टैटिक आपने मजबूत कर लिया, फिर अब चल क्या रहा है देश में वो ही नहीं पता, ठीक है ना। तो यही है कि आप पहले पता होना चाहिए कि इंडिया में चल क्या रहा है, ठीक है ना। तो सब चीज़ देखनी पड़ती है। तो बस यही था आज की वीडियो। एंड अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, ऑल द बेस्ट। और हाँ, कोई भी प्रॉब्लम हो आप मुझे कमेंट करके बता दीजिए, मैं सबका रिप्लाई दे दूँगा, वहीं आपको बता दूँगा उसके। अगर कोई ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा ही ऐसी प्रॉब्लम हो जो कि सभी एक बार पूछ रहे हैं कमेंट करके, तो मैं उसके लिए एक पर्टिकुलर वीडियो बना दूँगा। एंड अगर आप कोई नॉर्मल भी पूछोगे ना, तो मैं आपको एक वीडियो बना के क्लियर कर दूँगा, ठीक है ना। एंड मैं इंस्टा वगैरह कुछ चलाता नहीं हूँ, डिस्ट्रैक्शंस मैं दूर रखता हूँ, तो इसलिए, ठीक है ना। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।